बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ टिक्का मैक्रोनी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी स्पाइसी बनती है। तो चले रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें डालूंगी मैं 3 कप पानी। तो मैक्रोनी जितनी आप लोगों ने बनानी है पानी भी उतना ही डालिएगा। इनको कवर कर लेते हैं। कवर करने से इनमें जो बॉयल जल्दी आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं बबल्स आ गए हैं, पानी बॉयल हो गया है। तो इसमें जो है हम लोग डालते हैं 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून ही यहाँ पर हम लोग इसमें घी डालेंगे। तो आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। तो इसके बाद जो मैं यहाँ पर 1 कप मैक्रोनी ले रही हूँ, तो मैक्रोनी डाल लेते हैं। मैक्रोनी डालने के बाद हम लोगों ने इनको अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। मैक्रोनी का आप लोगों को बता दूं कि मैक्रोनी को आप लोगों ने 80 से 90% तक कुक कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैक्रोनी हमारी 5 से 7 मिनट में जो है मैक्रोनी यहाँ पे कुक हो गई है। तो मैक्रोनी आप लोग देख सकते हैं ये अच्छे से कुक हो गई है। इसका कलर कुछ इस तरह का हो जाता है, लाइट कलर हो जाता है। इसके बाद जो हम लोगों ने इनको छन्नी में निकाल लेंगे और इसके ऊपर मैक्रोनी के ऊपर ठंडा पानी छिड़क देंगे और ऑयल ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा ही, ताकि मैक्रोनी जो है हमारी आपस में चिपके ना। तो इस टाइम पे बहुत ही ज़रूरी स्टेप, आप लोगों ने ये मैक्रोनी का पानी जो है 1 कप जो है आप लोग साइड पर कर लेंगे। ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि ये पानी का हम लोगों ने क्या करना है, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। आप लोगों ने मैक्रोनी का पानी पहले अलग कर लेना है। यहाँ पर 1 से 2 टेबलस्पून यहाँ पर घी डाला है और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। लहसुन को हम लोगों ने थोड़ा सा अच्छे से भूनना है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। इसके बाद हम लोग चिकन डालेंगे। तो यहाँ पर 1 कप चिकन लिया है मैंने, बोनलेस चिकन लिया है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैं ये जो टिक्का मैक्रोनी बना रही हूँ, ये मैक्रोनी जो है बहुत ही बेस्ट बनकर तैयार होती है। तो चिकन का कलर जो है हम लोगों ने अच्छे से चेंज करना है, और क्योंकि हम लोग टिक्का मैक्रोनी बना रहे हैं तो चिकन को हम लोगों ने अच्छे से फ्राई करना है ताकि उसका कलर जो है थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। मैं आप लोगों को आगे जो है बताती हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो चिकन है हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। तो इसका कलर कुछ इस तरह चेंज हो जाएगा। इसके बाद इसके स्पाइसेस डाल लेते हैं। स्पाइसेस में यहाँ पर 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप काली मिर्चों का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैं मैक्रोनी मसाला डाल रही हूँ। जब आप मैक्रोनी लेकर आएंगे और साथ में आपको मसाला मिलेगा, वो ही मैं ये मसाला डाल रही हूँ। और 1/2 टीस्पून यहाँ पर गरम मसाला और 1 टीस्पून यहाँ पर नमक का आप लोग टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इनको मिक्स कर लेना है। फ्लेम जो है आप लोगों ने मीडियम टू लो रखनी है। तो यहाँ पे जो है सॉसेस में मैं 2 चम्मच चिली सॉस डाल रही हूँ, 1 चम्मच सिल्का यानी कि विनेगर, और 2 चम्मच ही यहाँ पर मैंने सोया सॉस डाला है। तो सॉसेस डालने के बाद आप लोगों ने अच्छे से मिक्स करना है ऊपर, और फ्लेम जो है आप लोगों ने मीडियम रखनी है। इनकी थोड़ी सी बुनाई कर लें ताकि चिकन जो है स्पाइसेस की अच्छे से मिल जाए आपस में। तो इस टाइम पे चिकन ये हमारा बिल्कुल तैयार है। तो इसमें हम कुछ वेजिटेबल्स डाल लेते हैं। यहाँ पे जो है 1 टमाटर लिया है, इसको मैंने छोटा छोटा सा चॉप्ड कर लिया है, और 1 शिमला मिर्च डाल रही हूँ। और वो पानी जो अलग कर लिया था मैक्रोनी का, थोड़ा सा भी हम लोग डाल लेते हैं, 2 चम्मच। इनको मिक्स कर लेते हैं। तो इस टाइम पर अगर आप लोगों को और वेजिटेबल्स डालनी है यानी कि पत्ता गोभी, गाजर वगैरह, तो आप लोग इस टाइम पर डाल सकते हैं। तो इनको थोड़ा सा कवर कर लेंगे हम लोग 5 मिनट के लिए इस तरह से। फिर इनको जो है हम लोगों ने बहुत ही जैसे मिक्स करना है, और जितना हो सके आप लोग ये टमाटर जो है हल कर ले ताकि टमाटर जो है नजर ना आए। तो यहाँ पर बिल्कुल लास्ट पर 1 टीस्पून जो है यहाँ पर मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, और ये 1 टेबलस्पून जो है यहाँ पर मैं होममेड केचप डाल रही हूँ। इनकी जो रेसिपी है वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। होममेड केचप बहुत ही बेस्ट बनकर तैयार हुआ था। मिक्स कर लेते हैं। अभी फिर से जो है हम लोगों ने मैक्रोनी बॉयल कर ली थी वो डाल देते हैं। तो मैक्रोनी डालने के बाद
आप लोगों ने इनको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, वो जो मैक्रोनी का पानी मैं डाल रही हूँ उसका बता दूं कि इससे मैक्रोनी जो है बहुत ही मज़े की और सॉसी बनकर तैयार होती है। वो जो ड्राई ड्राई मैक्रोनी होती है वो फिर नहीं होती, सॉसिस मैक्रोनी बनकर तैयार होती है जो कि बहुत ही मज़े की लगती है खाने में। तो यहाँ पर हाँ, आप लोग देख सकते हैं 2-3 चम्मच पानी जो है वो रह गया था, वो भी डाल दिया है। इनको फिर से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इनको कवर करना है 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, ताकि मैक्रोनी जो है थोड़ा अच्छे से दम आ जाए और इसका टेस्ट जो है वो भी बढ़ जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पर मैक्रोनी को डिश आउट कर लिया था इस तरह से। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये मैक्रोनी की रेसिपी अच्छी लगने वाली है, उसके साथ साथ रेसिपी की वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो अब मैं चलती हूँ, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।